तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आई होप आपके स्क्रीन के सामने होगा और मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। इसका मतलब अवनमन कोण है तो इसका मतलब क्या है कि मीनार के ऊपर से बात चल रही है, शिखर से बात चल रही है। अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ठीक है, एक समान चाल से जाता है, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। क्या बात है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक मीनार है भैया, देखो ये एक मीनार हमने खड़ी कर दी है और यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है जो कार खड़ी है यहाँ पर। कार अभी यहाँ पर है तो 30 डिग्री के कोण पर है। इससे जब कार एक समान चाल से आगे जाती है तो 30 डिग्री से कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कार द्वारा लिया गया समय। तो ये 6 सेकंड लेती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण इतना हो जाता है, मतलब 6 सेकंड में इतना कोण हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें समय निकालना है, कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो हमें जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमें क्या करना होगा, नामकरण। वेरी गुड, तो नामकरण अब हम कर देते हैं। ए बी सी डी, हमें क्या निकालना है, सी डी के समय निकालना है, सी डी का समय है ना, ये निकालना है हमें सी डी का समय। चाहो तो इसको मान सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मीनार की ऊंचाई दे ही नहीं है, मीनार की ऊंचाई नहीं दी है तो एच मान लो, एच मान लेते हैं, कोनो दिक्कत ही नहीं है, ये तो हम पहले से करते आए हैं। चलिए लिख लेंगे, यहाँ पर छोटी सी थ्योरी लिख लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, माना ए भी एक मीनार है, ए भी एक मीनार है और एक कार सी बिंदु से डी तक एक समान चाल से जाती है, एक समान चाल से जाती है या चलती है, जिसके अवनमन कोण अवनमन कोण है तो इसका मतलब क्या, मीनार के शिखर से ही होगा, है ना। अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे, दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी सी और ए बी डी में हम बात करेंगे। एक चीज इसमें दी है, क्या इसमें दिया है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, 6 सेकंड बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेकंड दिया है, यानी कि समय कितना दिया है अभी तुम्हारे पास, 6 सेकंड। ठीक है, बात करेंगे बाद में, सेकंड है ये, सेकंड पूरा लिख देता हूँ, कभी आप सेक समझ लो, है ना। चलिए बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, हमें सी डी निकालना है ना, सी डी निकालना है। ए बी सी में थीटा कितना है भाई, थीटा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लंब अपॉन आधार। लंब अपॉन आधार, लंब क्या है एच, और अच्छा लंब अपॉन आधार किस में होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में, tan थीटा में, tan थीटा। अच्छा ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात तो वही होते हैं ना, इससे हम निकाल सकते हैं लाल अपॉन के ए, साइन कोस tan और कॉट कोसेक सेक, कॉट कोसेक कोसेक, है ना, इससे। तो tan थीटा यानी कि tan 60 बराबर h अपॉन आधार यानी कि AC, मान सकते हैं इसको, कोई जरूरी नहीं है मानना, मान भी सकते हैं नहीं भी, हमने h मान लिया, इसको भी मान सकते हैं। अब h मैंने इसलिए माना क्योंकि ये जो h है ये इस वाले त्रिभुज के लिए, बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी आएगा और छोटे त्रिभुज के लिए भी आएगा, इसलिए मैंने ये मान लिया है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप मान सकते हैं, नहीं तो ए बी भी लिख सकते हैं। tan 60 की वैल्यू लगाएंगे √3, ओके, h अपॉन AC, और यहाँ से हम क्या करेंगे, h बराबर निकाल लेते हैं, h बराबर तो √3 इंटू AC, समीकरण 1 मान लो, ओके।
आगे हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, पूरे में, बड़े वाले में, ए बी डी में थीटा बता दो। थीटा कितना? 30 डिग्री। बड़े वाले में 30 है। वही सेम लंब अपॉन आधार। अब आधार इसमें ये इतना नहीं है, या फिर आधार हम इतना नहीं कह सकते, इसमें आधार है ए डी, क्योंकि त्रिभुज जो बन रहा है समकोण वो यहाँ से ए से बन रहा है और ए से कहाँ तक जा रहा है? डी तक। तो ए से डी तक जा रहा है, इसमें दो पार्ट है, एक ये और एक ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तब ये ए डी के बराबर आएगा। क्लियर? ठीक है। तब हम बात करेंगे टेन थीटा। टेन 30 बराबर थीटा यानी कि 30, लंब अपॉन आधार। लंब क्या है? एच अपॉन, और आधार क्या है? आधार है ए डी। अब ए डी को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी डी। चलिए, तो इसका हम मान रख देंगे 1/√3 बराबर एच अपॉन ए डी, और एच की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो एच बराबर आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा इधर, ये इधर जाएगा, तो एच बराबर आ जाएगा ए डी अपॉन √3। ए डी इधर चला जाएगा तो अपन आ जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में क्या चीज हमें लग रही है? सर समीकरण 1 और 2 में क्या है? इधर भी एच बराबर है, इधर भी एच बराबर है, मतलब एलएचएस बराबर है। जब एलएचएस बराबर होते हैं तब आरएचएस भी हम बराबर रख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से बराबर रख दो, आरएचएस बराबर रख दो, तो ए डी अपॉन √3, इसको इधर ले जाओ तो यह जाएगा 3AC बराबर ए डी, 3AC बराबर ए डी। अब ए डी को हम तोड़ के लिखेंगे, ए डी तोड़ के लिखेंगे। ए डी को तोड़ के कैसे लिखेंगे? ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी। ठीक है, ए सी इधर इधर उठा लाओ, प्लस में इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का आ जाएगा सी डी। हमें सी डी की वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है, सी डी बराबर मैंने सीधा करके लिख लिया, एल एच एस को इधर लिख लिया और एल एच एस को इधर, आर एच एस को इधर लिख लिया, क्योंकि हमें सी डी का मान निकालना है। तो सी डी बराबर चलेगा। तो 3AC में से एक AC घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2AC, 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 2AC आ गया। CD बराबर, अब हमें क्या निकालना है? यहाँ से यहाँ तक का हमें समय निकालना होगा। तो समय कितना दिया है इसमें? 6 सेकंड। CD बराबर कितना दिया है हमें? 6 सेकंड। तो लगा देंगे 6 सेकंड बराबर 2AC, और 2 से काटेंगे 3 बार, तो AC बराबर कितना आ जाएगा? तो AC बराबर कितना आ जाएगा? 3 सेकंड। AC बराबर कितना आ जाएगा? 3 सेकंड। AC बराबर 3 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक लेने में कितना समय लगा? मतलब अभी यहाँ से लेके यहाँ तक कार पहुंची 6 सेकंड बाद, पहले यहाँ थी 6 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गई, तो अब कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में? तो 3 सेकंड और लगेंगे अभी इसको। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जो कि 9 चैप्टर के अभ्यास नंबर 9.1, यानी कि एक ही अभ्यास है इसमें, इसका लास्ट क्वेश्चन आप जो है, तो जो अभी हम कराने जा रहे हैं ये इस अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 16 है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने होगा, मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। चलो पहले पढ़ लेते हैं। मीनार के आधार से, एक मीनार है भाई, एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसका आंसर इसमें ये दिया है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आंसर शीट में आपको आंसर नहीं मिलेगा इसका, इसमें यहाँ पर सिद्ध किया गया है, सिद्ध करा रहा है कि इसका जो मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर लानी है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर यही दिया है, तो ये हमें निकालना है। ये हमें मीनार की ऊंचाई लगाने के लिए नहीं बोला है, ये दिया है कि ये हमें निकालना है 6 मीटर, है ना, मीनार की ऊंचाई। तो इसमें एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो उन्नयन कोण पूरक कोण है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो भाई ये समझो कि पूरक कोण क्या होते हैं, है ना। पूरक कोण बोल सकते हैं या फिर कोटि पूरक भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। पूरक बोले या कोटि पूरक, एक ही बात है। सर बात क्या है ये तो बताओ। तो बात ये है क्या कि किन्हीं 2 या 3 कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि एक कोण x है
तो दूसरा कितना होना चाहिए, दूसरा कितना होगा, तो ऐसे बताओगे सर 90 माइनस वाई होना चाहिए, ये 90 माइनस एक्स होना चाहिए, अगर एक्स की ही बात करूँ तो 90 माइनस एक्स होना चाहिए। सर कैसे, एक बात बताओ, मैंने बोला एक 45 डिग्री का कोण है, 40 ले लेते हैं, एक 40 डिग्री का कोण है, ठीक है, एक 40 डिग्री का कोण है। इसमें मुझे बताओ कि इसका कोटि पूरक या फिर पूरक, दोनों में से कोई भी नाम में बोल सकता हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसमें एक कोण है 40 डिग्री, मैंने बोला एक मान लेते हैं, मैं पूरक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पूरक समझाएं। तो एक कोण कितना है, 40 डिग्री है, इसका मैं बोलूँ इसका पूरक कितना होगा, ये 40 डिग्री पूरक कोण है, तो पूरक कोण है तो इसका पूरक कोण कितना होगा, तो इसमें हमें दूसरा कोण निकालना है, यानी कि ऐसा कोण जिसका इन दोनों को जोड़ के 90 आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, 90 आ जाए, यानी कि 90 डिग्री आ जाए। तो कैसा कौन सा, तो अगर ऐसे जोड़ते रहोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या करना है, 90 में से घटा दो, 90 में से इसको घटा दो, जो मिलेगा वो इसका पूरक कोण हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50। तो क्या लगा, अगर एक 40 है तो दूसरा 90 माइनस 40, एक 50 है तो दूसरा इसका पूरक कितना आ जाएगा 90 माइनस 50, एक एक्स है तो 90 माइनस एक थीटा है तो 90 माइनस थीटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, माना कि इसका ये वाला जो कोण है, ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो 9 मीटर है, ठीक है, बोल दिया इन्होंने। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं, तो एक बिंदु ये है जो 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक बिंदु ये है जो 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब इनके कोण एक है थीटा, मान लेते हैं, हमें दिया नहीं है, और दूसरा 90 माइनस थीटा। ये बात क्लियर, जी सर क्लियर। नामकरण कर देते हैं इसका, नोमेनक्लेचर ए बी सी डी। क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है ना। तो अब इनको हम मान लेते हैं, नामकरण कर दिया ए बी सी और डी, ये सी है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी 6 सेंटीमीटर हमें निकालना है। इसमें सिद्ध करना है, क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, मीनार, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर लानी है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। क्या किया हमने, पूरा कोण है ना, माना मीनार के, पहले तो मीनार मान लेते हैं, माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है ना, जिसके पाद बिंदु से, यानी कि यहां से, जिसके पाद बिंदु से दो बिंदु क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये दूरियां दी हैं, ये दूरियां इसमें दी हैं। अब जो मीनार के उन्नयन कोण थीटा व 90 माइनस थीटा है, अर्थात क्या है, पूरक है, ब्रैकेट में लिख दो पूरक है, ठीक है, ओके। बस ये हो गई थ्योरी, ज्यादा है नहीं, इसमें से करनी है। बात करेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना। थीटा कितना है, थीटा 90 माइनस थीटा है, ये थीटा की जगह पर ही है, ठीक है। तो टेन लगा देंगे, टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, तो टेन क्या है, टेन थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, ए बी
अपॉन 4 मीटर। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, हम ये शर्त पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, चूंकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। हाँ सर, पढ़ा तो है, चतुर्थांश में हमने पढ़ा था, है ना। जैसे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये पूरा चतुर्थांश होता है, जिसमें मैं बोलूंगा कि 6 12 चौक 48 और 6 54, यानी कि 54 से 60 फॉर्मूले एक चतुर्थांश में आ जाते हैं सारे। अगर आप वो चतुर्थांश समझना चाहते हैं तो कमेंट में बता दें, मैं बता दूंगा वीडियो उसकी, है ना। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, cot थीटा बराबर ए बी अपॉन 4, समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, त्रिभुज बड़े वाले की, ए बी डी में, दिख रहा है ए बी डी में। थीटा कितना है, थीटा तो थीटा ही है भाई, थीटा तो थीटा ही है ना, लगाओ या मत लगाओ। तो बात करेंगे tan की, तो tan थीटा की जगह पर थीटा ही है, थीटा ही आ जाएगा। और लंब यानी कि ए बी अपॉन आधार, यानी कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरी हमारी दी है 9 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक की होती तो दोनों को जोड़ के लिखते, अब यहाँ से ही डायरेक्ट दी है 9, तो डायरेक्ट ही 9 लिख देंगे। अब समीकरण क्या, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे बताओ, समीकरण 1 व 2 की हम क्या करें, गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर, गुणा कर लेते हैं, तो LHS की LHS में होगी cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर, यह आ जाएगा ए बी अपॉन 4 गुणा ए बी अपॉन 9, ये तो आएगा। अब एक बात बताओ, अब में ये पढ़ा है tan थीटा बराबर या cot थीटा लगा लेते हैं, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। क्या दोनों में से लगा सकते हैं, अभी देखते हैं। cot, बार बार मार्कर गड़बड़ चल रहा है, cot थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा, होता है, हाँ सर होता है, तो लगा देते हैं ना, cot थीटा की जगह पर 1 अपॉन tan थीटा लगा देते हैं, तो आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा ऑलरेडी है बराबर, ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन, और ये आ जाएगा 4 9 36। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 टाइम जाएंगे यानी कि एक बार जाएंगे, ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन 36, और 36 जाएगा इसके गुणा में का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे, और इसको सीधा करके लिख लो, जिसका मान निकालते हैं उसको बाईं ओर लिखते हैं, तो रूट चढ़ा देंगे, रूट 36। अब ये किसका वर्ग होता है, 6 का, तो 6 मीटर में चल रही है दुनिया, तो मीटर आ गया। तो ये हो गया सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ, यही सिद्ध हुआ क्या, कि जो उन्होंने बोला है ना कि मीनार की ऊंचाई बताओ 6 मीटर है, ये बताओ, तो हमने बता दिया, बस हो गया। लिखना चाहो लिख दो, 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर। तो ये आपकी त्रिकोणमिति होती है यहाँ पर कंप्लीट, और ये लास्ट क्वेश्चन था, और त्रिकोणमिति यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड। अब क्या करेंगे, अब नया टॉपिक लेंगे, नया टॉपिक। ठीक है, और नया टॉपिक आप क्या चाहते हैं कमेंट में बता दें, नीचे लिख देता हूँ, कभी आपको मिला नहीं, कमेंट कौन सा टॉपिक जानना चाह रहे हैं, कौन सा टॉपिक हम आगे स्टार्ट करें। तो आपके त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर थे, एक त्रिकोणमिति का परिचय जो 8वें चैप्टर में था, और उसमें 3 अभ्यास थी, तीनों को हमने अच्छे से कवर किया है। उसके बाद अभ्यास 9.1 यानी कि अध्याय 9 की बात करते हैं, 9 में अभ्यास 9.1 ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो इसमें टोटल 16 सवाल हैं, और 16 के 16 हम अच्छे से कर चुके हैं। तो आपने आई होप सारी वीडियो देखी होंगी और अच्छे से उसका रिवाइज भी किया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर
आप फिर से देख सकते हैं उसको, है ना। तो बेहतर तो ऑप्शन यही रहेगा कि आप उसको दोबारा से देखें, कहीं ना कहीं आपने कोई चीज स्किप कर दी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नए तरीके से। और आप कमेंट में जरूर बताएं कि कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और कमेंट शेयर लाइक जो भी है कर देना।